Good morning, everyone. Today we will do our lesson number 2 of Marigold, and the name of the lesson is Three Little Pigs. Pigs पता है ना आपको क्या होते हैं? Pigs होते हैं सुअर। ये जो स्टोरी है ये हमारे 3 छोटे छोटे पिग्स की स्टोरी है। तो आइए सुनते हैं। उससे पहले कुछ वर्ड्स देखते हैं हम, ताकि आपको स्टोरी को पढ़ने में और उसको समझने में जो है आसानी हो। तो सबसे पहले जो हमारा वर्ड है ये है स्ट्रो। स्ट्रो हाउस। हाउस का मतलब तो आपको पता ही है, घर होता है। स्ट्रो का मतलब क्या होता है? जो घास फूस होती है ना, उसको बोलते हैं स्ट्रो। जैसे देखो ये सारी ये है हमारी घास फूस। तो घास फूस से जो बना हुआ घर होता है इसे बोलते हैं स्ट्रो हाउस। इसके बाद जो हमारा दूसरी तरह का घर है वो है स्टिक्स। STICKS स्टिक्स। स्टिक्स जो होती है वो होती हैं डंडियाँ। ठीक है, तो डंडी से जो घर बना हुआ होता है उसे बोलते हैं स्टिक्स हाउस। जैसे देखो ये घर जो है ये डंडियों से बना हुआ है। और इसके बाद है हमारा थर्ड टाइप ऑफ हाउस इज़ ब्रिक हाउस। ब्रिक होती है ईंट। जो घर ईंटों से बना हुआ हो उसे ब्रिक हाउस बोलते हैं। आजकल सभी के घर ईंटों से बने हुए होते हैं, ब्रिक हाउस होते हैं, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर हमारा एक और वर्ड है स्ट्रॉन्ग। STRONG स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग होता है ताकतवर। अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ आवर स्टोरी थ्री लिटिल पिग्स। वंस देयर वर थ्री लिटिल पिग्स। एक बार 3 छोटे सूअर थे। वंस का मतलब होता है एक बार। कौन कौन थे? उनके नाम क्या थे? सोनू, मोनू एंड गोनू। उनके नाम थे सोनू, मोनू और गोनू। एक बार 3 छोटे सूअर थे, सोनू, मोनू और गोनू। सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ। लिव्ड का मतलब रहता था, हाउस घर, स्ट्रॉ होती है घास फूस। सोनू जो है वो घास फूस के घर में रहता था। मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स। मोनू जो है वो डंडियों से बने हुए घर में रहता था। एंड गोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ ब्रिक्स। और जो गोनू था वो ईंटों के घर में रहता था। तो ये देखिए इन तीनों के घर है हमारे यहाँ पर। ये है सोनू का घर जो कि स्ट्रॉ से बना हुआ है, घास फूस से। मोनू का घर जो है ये जो हमारा स्टिक से बना हुआ है, जो डंडियां हैं उनसे बना हुआ है। और यह है गोनू। गोनू का घर जो है वो ब्रिक से बना हुआ है, ईंटों से बना हुआ है। वन डे ए बिग बैड वॉल्फ केम टू सोनूज हाउस। वन डे एक दिन, ए बिग बैड वॉल्फ एक बड़ा बुरा भेड़िया, वॉल्फ होता है भेड़िया, केम टू आया सोनूज हाउस, सोनू के घर। ठीक है, एक दिन एक बड़ा बुरा भेड़िया जो था वो सोनू के घर की ओर आया। ही सेड, उसने कहा, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। उसने कहा मैं ज़ोर से फूंक जो है भरूंगा और फिर फूंक मारकर मैं तुम्हारे घर को गिरा दूंगा। ठीक है, सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड। इसलिए उसने जोश में आकर जो है मुंह में हवा भरी। एंड ही ब्लू द हाउस डाउन, और उसने घर को नीचे गिरा दिया। ब्लू फूंक मारकर, ठीक है, डाउन नीचे, और उसने फूंक मारकर घर को नीचे गिरा दिया। सोनू रैन टू मोनूज हाउस। जो सोनू था वो मोनू के घर की ओर दौड़ा। द वॉल्फ केम टू मोनूज हाउस। जो वॉल्फ था भेड़िया वो मोनू के घर की ओर आया। ही सेड, उसने कहा, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। मैं अपने मुंह में फूंक भरूंगा, ठीक है, और तुम्हारे घर को गिरा दूंगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड। इसलिए उसने फूंक भरी, अपने मुंह में हवा भरी। एंड ही ब्लू मोनूज हाउस डाउन, और उसने फूंक मारकर मोनू के घर को गिरा दिया। इसके बाद क्या हुआ? सोनू एंड मोनू रैन टू गोनूज हाउस। जो सोनू और मोनू थे वो गोनू के घर की ओर गए, दौड़े। ठीक है, क्योंकि दोनों के घर तो भेड़िए ने गिरा दिए थे, इसलिए वो दोनों गोनू के घर की ओर दौड़े। ये देखो ये जो भेड़िया है, वॉल्फ है, इसने मोनू के घर को भी गिरा दिया। उसके बाद क्या हुआ? द वॉल्फ केम टू गोनूज हाउस। जो भेड़िया था वो गोनू के घर की ओर आया। ही सेड, उसने कहा, आई विल हफ एंड पफ, मैं ज़ोर से हवा भरूंगा। एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, और मैं फूंक मारकर तुम्हारे घर को नीचे गिरा दूंगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड। इसलिए उसने हवा भरी। बट ही कुड नॉट ब्लो द ब्रिक हाउस डाउन। बट ही कुड नॉट ब्लो, परंतु वह उसे फूंक मारकर ईंटों के घर को गिरा नहीं सका।
इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ही ताकतवर था, मजबूत था। द वॉल्फ वेंट अवे, जो भेड़िया था वो वेंट अवे मतलब चला गया। एंड सोनू, मोनू एंड गोनू लिव्ड हैप्पीली टुगेदर इन द रेड ब्रिक हाउस, जो सोनू, मोनू और गोनू थे, लिव्ड रहने लगे हैप्पीली खुशी से, टुगेदर इकट्ठे, इन द रेड ब्रिक हाउस लाल ईंटों के घर में खुशी से इकट्ठे रहने लगे। ठीक है, ये हमारी स्टोरी थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अब हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहले है लिव्ड, LIVED, लिव्ड, लिव्ड का मतलब रहते थे। फिर है लिटिल, LITTLE, लिटिल, लिटिल होता है छोटा। फिर है स्ट्रॉ, STRAW, स्ट्रॉ, स्ट्रॉ का मतलब तिनका या फिर घास फूस से जो बना, घास फूस। ठीक है। फिर है स्टिक, STICK, स्टिक, स्टिक होती है डंडी या छड़ी। फिर है BRICK, ब्रिक, ब्रिक होती है ईंट। नेक्स्ट है WOLF, वॉल्फ, वॉल्फ होता है भेड़िया। फिर है BLOW, ब्लो, ब्लो का मतलब फूंक मारना। फिर है HAPPILY, हैप्पीली, हैप्पीली का मतलब होता है खुशी से। उसके बाद है TOGETHER, टुगेदर, टुगेदर मतलब इकट्ठे, साथ साथ। फिर है रैन, RAN, रैन, रैन का मतलब दौड़ा। और ONCE, वंस, वंस का मतलब एक बार। अब हम इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले है जो हमारा वर्ड वो है लिटिल, लिटिल मतलब स्मॉल, छोटा। इसके बाद स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग कौन होता है? जो पावरफुल हो वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? पावरफुल यानी कि ताकतवर। फिर है हैप्पीली, हैप्पीली का मतलब होता है खुशी से, यानी कि जॉयफुली, JOY, जॉय, FULLY, फुली, जॉयफुली। लास्ट है BIG, बिग, बिग का मतलब होता है बड़ा। लार्ज भी इसको कहते हैं हम, LARGE, लार्ज। आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी पिग्स वर देयर। जो लेसन है इसमें कितनी पिग्स थी? तो इसका आंसर होगा 3 पिग्स। ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द बिग वॉल्फ से टू द पिग्स। जो बड़ा भेड़िया है उसने पिग से क्या कहा? उसने क्या कहा था? आई विल हफ एंड पफ, ठीक है, एंड ब्लो योर हाउस डाउन। मैं अपने मुंह में हवा भरूंगा, ठीक है, और तुम्हारे घर को फूंक मारकर गिरा दूंगा। ये इसके क्वेश्चन आंसर थे। अब इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वाज द वॉल्फ गुड और बैड। क्या भेड़िया अच्छा था या बुरा? ठीक है, ये बताना है भेड़िया अच्छा था या बुरा। तो इसका आंसर होगा बुरा, यानी कि बैड। तो हम यहाँ पर बैड लिखेंगे इसके सामने। सेकंड है, व्हाट इज़ योर हाउस मेड ऑफ। तुम्हारा घर किस चीज़ से बना हुआ है? तो इसका आंसर होगा ब्रिक्स, ईंटों से। ठीक है, BRICKS, ब्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ गुड, अच्छा कौन है? तो हमें इसका आंसर लिखना है पिग। ठीक है, पिग अच्छा है। और अगला है लास्ट क्वेश्चन, हु इज़ बैड, बुरा कौन है? तो बुरा कौन है? भेड़िया, जो वॉल्फ है वो बुरा है। तो इसके सामने लिखेंगे वॉल्फ, WOLF, वॉल्फ। अब हमारा लेसन फिनिश होता है। ओके।